गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज की जो न्यूज़ है फ्रॉम पीआईबी एंड वेरियस नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है कि अबाउट द विज़िट ऑफ श्रीलंकन प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है कि श्रीलंका ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सागर, दैट इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। उसके बाद एक पैसेंजर फेरी सर्विसेज स्टार्ट की गई है बिटवीन नागापट्टिनम इन तमिलनाडु एंड कनके सथुरई इन श्रीलंका, और एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया है टू लॉन्च यूपीआई इन श्रीलंका। यूपीआई जो कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस है इंडिया का, तो वो श्रीलंका में भी लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद वेरियस प्रोजेक्ट्स अमाउंटिंग टू ₹75 करोड़ विल बी इम्प्लीमेंटेड, किनके लिए? फॉर इंडियन ऑरिजिन तमिल सिटीजन्स ऑफ श्रीलंका। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि तमिल कम्युनिटी ऑफ इंडियन ऑरिजिन इज कंप्लीटिंग विल बी कंप्लीटिंग 200 ईयर्स। नेक्स्ट है कि अंडर द रोजगार मेला प्राइम मिनिस्टर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग 70,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यूली इंडक्टेड रिक्रूट्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द टोमेटो। सेंटर has procured tomato under the price stabilization fund so that relief could be brought to the consumers, and National Cooperative Consumers Federation and National Agricultural Cooperative Marketing Federation, these will be selling tomato at ₹70 per kg. Operation Greens is also being implemented for enhancing value addition and reduction in post harvest losses. जो हार्वेस्ट करने के बाद लॉसेस होते हैं उसको कैटर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स चलाया जा रहा है, जिसमें कि टोमेटो भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट इज़ अबाउट ई श्रम पोर्टल। तो इसमें यह है कि विद इन अ ईयर मोर देन और अबाउट 280 मिलियन वर्कर्स जो हैं उन्होंने रजिस्टर किया है ई श्रम पोर्टल पर। द नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक टैगलाइन से दी है दैट स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग आर द मंत्रास फॉर द फ्यूचर वर्कफोर्स। उसके बाद एक डीलिमिटेशन ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है असम का। तो उसके लिए ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 3 दिन की जो पब्लिक हियरिंग्स हैं उसको कंक्लूड किया है आज। उसके बाद नेक्स्ट है कि यूनियन मिनिस्टर ने एक मोबाइल ऐप, एक पोर्टल और एक टेक्नोलॉजी सिस्टम अनवील किया है, वो है येस टेक जो कि है यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम। फिर एक पोर्टल किया है जो है विंड्स जो कि है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम्स, और एक इंश्योरेंस इंटरमीडियरी मोबाइल ऐप लॉन्च की है दैट इज़ AIDE8। नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो ये जो 2023 है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है जो कि नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेलिब्रेट किया जाएगा। और जो एक ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है उसने 67 वैल्यू एडिड टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं, जैसे कि रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, इस टाइप की 67 वैल्यू एडिड टेक्नोलॉजीज। और जो एक टैगलाइन दी है इसको ब्रांडिंग करने के लिए मिलेट फूड्स को, वो है ईट राइट टैग। नेक्स्ट है कि जो PM किसान स्कीम है उसमें मोर देन 2.42 लाख करोड़ रुपीस जो है वो डिसबर्स कर दिए गए हैं, और जो नंबर ऑफ फार्मर्स जिनकी लैंड डिटेल्स PM किसान पोर्टल पर सीडेड है, रजिस्टर्ड है, वो है 9.53 करोड़ फार्मर्स की। और इस स्कीम के अंदर 6,000 रुपये जो हैं वो एनुअली दिए जाते हैं 2-2 हज़ार की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डायरेक्टली इनटू द अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमीटरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन फसल, और नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम NAD डैम्स फॉर एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट आर ऑपरेशनलाइज्ड बाय MNCFC, और एट प्रेजेंट 9 क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर फसल प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में था तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि फसल प्रोजेक्ट इनकी फुल फॉर्म, और NADMs इसकी फुल फॉर्म, और ये ऑपरेशनलाइज किससे होते हैं? MNCFC से, और करंटली 9 क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर फसल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एक डाटा है जो कि आंसर राइटिंग में यूज़ हो सकता है
कि प्रीमियम जो है वो 27,000 करोड़ कलेक्ट किया गया है और इंश्योरेंस क्लेम जो दिए गए हैं वो 5,000 करोड़ के नियर अबाउट हैं अंडर पीएम फसल बीमा योजना PMFBY फॉर 2016 से लेकर 2023 तक। नेक्स्ट है कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो कि एक सब स्कीम है किसकी, परंपरागत कृषि विकास योजना की। तो इसमें क्या किया गया है, जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम है, इसमें कि 4 लाख हेक्टेयर के नियर अबाउट जो है वो लैंड अडॉप्ट की गई है 8 स्टेटों में फॉर नेचुरल फार्मिंग। और इसके लिए नेचुरल फार्मिंग को करने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे BRC। और ये जो BRC हैं ये बनाए जाएंगे फॉर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ लोकल लाइव स्टॉक बेस्ड नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स। नेक्स्ट है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, जो कि और जो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये 2018-19 से चल रही है। और जो ये इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये किसके लिए है, टू प्रमोट इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपए प्री सीड स्टेज पर और 25 लाख रुपए एट द सीड स्टेज पर। और इसी के लिए एक एक्सेलरेटर फंड भी बनाया गया है ऑफ ₹500 करोड़ जो कि 5 सालों तक दिया जाएगा फ्रॉम 2023-24 से स्टार्ट हो। तो ये नबार्ड वगैरह जैसे एग्जामिनेशन जो कि आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ओवरऑल जो कोल प्रोडक्शन है हमारी, उसने जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है 2023-24 का उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन हुई है ऑफ 223.36 मिलियन टन। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो लॉजिस्टिक डाटा बैंक प्रोजेक्ट मीटिंग है वो करी गई है बाय पोर्ट अथॉरिटीज़। किसके लिए, टू इम्प्रूव पोर्ट परफॉर्मेंस। और इससे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि हमारा एक टारगेट है गवर्नमेंट का टू अचीव $2.5 ट्रिलियन एग्जिम टारगेट बाय 2030। तो इसके लिए ये मीटिंग की गई है। नेक्स्ट है एक डाटाबेस न्यूज़ है कि इंडिया शेयर इन वर्ल्ड फूड ग्रेन्स मार्केट बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट वैल्यू स्टैंड एट 7.79%। नेक्स्ट है कि जो हमारी अपेडा है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उसने एक्सपोर्टर्स की हेल्प के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। तो जैसे BSMs हैं, बायर सेलर मीट्स, SPS है, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी, फिर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस कराए हैं। उसके बाद TBT है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, फिर मार्केट असेस इश्यूज विद कंट्रीज और रेगुलर इंटरेक्शंस विद इंडियन मिशंस टू टैप एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस कंट्रीज। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो कि नेशनल IPR पॉलिसी 2016 के अंडर है। वो 8 टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर करता है। कौन से 8 टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, कॉपीराइट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट एंड प्लांट वैराइटीज। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कितने टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर करता है जो नेशनल IPR पॉलिसी 2016 है, तो 8 टाइप्स। नेक्स्ट है जो ONDC है हमारा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। उसके बारे में बोला गया है कि ONDC टू डेमोक्रेटाइज डिजिटल कॉमर्स, lowers entry barriers to digital commerce, provides level playing field and unbundles various stages of e-commerce transactions, encouraging new business models। तो बेसिकली एक ONDC के बारे में एक बताया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री सोम प्रकाश। नेक्स्ट है द यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह has inaugurated a national mega conclave on the launching of CSCs, that is common service centers, by primary agriculture credit societies। तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उन्होंने CSCs लॉन्च के थ्रू लॉन्च कराया एक नेशनल मेगा कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली।
तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डाटा ये बनता है कि मोर देन 300 स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन लिंक्ड टू CSCs। और एक ये जो मंत्रा है CSC का, जो कि आंसर राइटिंग में यूज होता है, दैट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस विद द लास्ट माइल डिलीवरी बट विदाउट करप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अंडर आवर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मोर देन 12.5 million of our youth have been trained so far, and special focus is being laid on industry 4.0 sectors, that is artificial intelligence, robotics, internet of things and drones। तो ये इंपॉर्टेंट है, 4.0 सेक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ड्रोन्स। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मोर देन 12.5 million ऑफ आवर यूथ हैव बीन ट्रेन्ड सो फार। उसके बाद ये डाटा है कि 80 crore beneficiaries availing benefit of PDS, that is public distribution system, through 5.45 lakh fair price shops across the country। तो ये 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जो कि PDS सिस्टम के थ्रू बेनिफिट ले रहे हैं। और कितनी फेयर प्राइस शॉप्स हैं हमारी कंट्री में एज ऑन 30 जून, वो हैं 5.45 लाख। द नेक्स्ट है कि न्यूज़ अबाउट ऑनगोइंग G20 प्रेसिडेंसी जो कि इंडिया के पास है। इंडिया इज स्ट्राइविंग टू पोजीशन कल्चर एट द हार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो ये एक स्टेटमेंट है, इंडिया इज स्ट्राइविंग टू पोजीशन कल्चर एट द हार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, विच इज सेट बाय मीनाक्षी लेखी। और रिसेंटली अभी मीनाक्षी लेखी ने ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग जो कि साउथ अफ्रीका ने होस्ट की थी ऑन 21 एंड 20 जुलाई, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग होस्टेड बाय साउथ ऑफ अफ्रीका। और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज स्ट्राइविंग टू पोजीशन कल्चर एट द हार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट इज एयरफोर्स डे परेड जो कि 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट होगी ऑन एयरफोर्स डे विच इज़ ऑन 8 अक्टूबर 2023। तो उसका जो फ्लाई पास्ट है वो प्रयागराज में होगा और ऑल्सो एट भोपाल। और जो एक्चुअल एयरफोर्स डे सेलिब्रेशंस हैं वो 30 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अबाउट अ न्यूज़ दैट इज वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हैज़ क्रॉस्ड द फिगर ऑफ 1 लाख करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम 1 लाख करोड़ फिगर क्रॉस करा है। और इसमें वेरियस स्कीम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, दैट इज आईडेक्स, दैट इज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, TDF टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, मेक प्रोसीजर अंडर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जो हमारे ये इंफॉर्मेशन बताएगी बाय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट DGR, उन्होंने जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए होते हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन करा है विद IBM। तो ये इंपॉर्टेंट है कि DGR है साइंड अ मेमोरेंडम विद विच कंपनी, तो इट हैज साइंड विद IBM टू एंगेज एक्स सर्विसमैन। Then it is a data which could be used in answer writing that 57 women cadets who were recruited in National Defence Academy, and the recruitment of female candidates in NDA started from 2022 under NDA 148 course. Then next news is about a quiz, that is Indian Navy quiz Sail Beyond Horizon। सो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सेकेंड एडिशन है एक तो इस क्विज़ का, और ये क्विज़ इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। और जो नेशनल राउंड है उसमें ओवर 10,000 स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया विल पार्टिसिपेट। और जो इंटरनेशनल राउंड है उसमें 9 से ज़्यादा नेशंस जो कि G20 नेशंस हैं उस G20 में से 9 से ज़्यादा नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके जो फाइनल्स हैं दैट विल बी हेल्ड एट इंडिया गेट। नेक्स्ट इज अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन NERAMAC, उसने ऑर्गेनाइज करा है शोकेसिंग त्रिपुरा कहाँ पर, एट वाराणसी। और ये क्यों किया गया है, टू प्रमोट त्रिपुरा एज अ गो टू बिजनेस डेस्टिनेशन। और इसमें त्रिपुरा की जो फेमस त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल है विच इज़ GI टैग, उसको भी शोकेस किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल इज GI टैग्ड है। और शोकेसिंग त्रिपुरा कहाँ हुआ है, वाराणसी में बाय नैरामैक। नेक्स्ट इज सिंपल न्यूज दैट आधार यूनाइट्स मिसिंग दिव्यांग वुमेन विद हर फैमिली इन असम।
द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने जीएसटी भवन इनॉग्रेट करा है अगरतला में। नेक्स्ट में जो न्यूज़ है उसमें से कुछ स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि मोफपी की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की। तो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि 2016-17 से चलाई जा रही है, और इसमें एक क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी है जो देनी है फॉर 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है कि जो 4600 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी है अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, वो कि कितने टाइम पीरियड के लिए, तो वो दैट इज़ फॉर 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल। और एक और स्कीम इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज़ पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, PMFME। और एक और है दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI, फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एक HDM पॉलिसी जो कि 2020 में बनाई गई थी, जो कि बताती है, क्योंकि हमें गाइडलाइंस देती है कि कैसे प्राइवेसी और डाटा को प्रोटेक्ट किया जाना है, जितने भी पेशेंट्स हैं उन सभी की। किसके पेशेंट्स? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इकोसिस्टम के अंडर जितने भी पेशेंट्स हैं, तो उनके प्राइवेसी का ध्यान रखना है और उनके डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो वो कौन बताता है? वो बताता है HDM, दैट इज़ हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी गाइडलाइंस, जो कि 14 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है कि एक अम्ब्रेला स्कीम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, RAN, जो कि वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है किसको? टू पुअर पेशेंट्स जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज में 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, और जो अगर कोई बहुत रेयर डिसीज़ है तो उसमें 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक टेली मेडिसिन एप्लीकेशन डेवलप करी थी, E-संजीवनी। तो उसका डाटा है कि उसमें टेली कंसल्टेशंस जो हैं वो मतलब लगभग 13 करोड़ के लगभग टेली कंसल्टेशंस कंप्लीट हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टेली मेडिसिन एप्लीकेशन E-संजीवनी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है कि 9512 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, दैट इज़ PMBJP, इसके तहत बनाए गए हैं। और इसका टारगेट है 10,000 जो ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं इसको बनाना बाय मार्च 2024। नेक्स्ट है कि एक विद अ व्यू टू प्रमोट वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो काम कर रही है, और उसने एक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी यानी मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और एक ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी को अच्छा करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो वो जो इनिशिएटिव्स हैं वो हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, इस थीम के अंडर लिए गए हैं, हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा दी गई है। उसके बाद एक डाटा है कि अभी तक 8000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस ऑपरेशनल हैं हमारी कंट्री में और 14/7/2023 तक जो टोटल व्हीकल रजिस्टर्ड हैं एज इलेक्ट्रिक व्हीकल वो 27,44,019 व्हीकल। नेक्स्ट है कि जो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम को इनॉग्रेट किया है। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम है, इसकी थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ स्वच्छ सुजल भारत। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 डे जो 2 दिन की G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो इंदौर में हुई थी और वो कंक्लूड हो चुकी है। उसमें 176 डेलीगेट्स, जिसमें 26 मिनिस्टर्स फ्रॉम G20 मेंबर्स कंट्रीज एंड और वेरियस इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। फिर ये कुछ जुडिशरी के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक तो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड NJDG, जो कि एक डाटाबेस है ऑफ ऑर्डर जजमेंट एंड केसेस। फिर एक न्यूज़ है कि डाटा है कि 22 वर्चुअल कोर्ट्स इन 18 स्टेट्स UTs हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड टू हैंडल ट्रैफिक चलान केसेस। तो 22 वर्चुअल कोर्ट्स चल रहे हैं इन 18 स्टेट्स।
फिर एक नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस एन स्टेप बनाया गया है, जो कि अभी 28 स्टेट्स में चल रहा है। फिर एक जजमेंट सर्च पोर्टल भी बनाया गया है। तो ये जुडिशरी के रिगार्डिंग थोड़ी न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट। फिर एक डाटा है कि मिनरल प्रोडक्शन ऑफ 9 मिनरल्स गोज अप बाय 5.1% ड्यूरिंग अप्रैल 2023। तो जो अप्रैल 2022 में जो था उससे 5.1% बढ़ गया है इन अप्रैल 2023 ऑफ मिनरल्स। द नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्फर नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स इन 2022, और ये पहली बार 1966 में दिए गए थे नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स। नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, किसका, ऑफ 55th यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो इस साल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन हुआ है वो 55th था, और उसमें कालका जी दिल्ली का जो स्कूल है, एनडीएमसी कालका जी दिल्ली का स्कूल है, उसने फर्स्ट प्राइज जीता है। नेक्स्ट है कि जो हमारे सेक्रेटरी हैं ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, फॉर पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है। तो उस वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो अभी करंटली पेंशनर पोर्टल्स है, पेंशनर्स पोर्टल है, उसमें 50 पेंशनर्स एसोसिएशंस रजिस्टर्ड हैं ओवरऑल इंडिया में। नेक्स्ट है कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सॉरी, श्री आर के सिंह चेयर्स, उन्होंने 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM और 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग को चेयर कराया। तो जो इस बार की क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल है वो 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, और जो मिशन इनोवेशन मीटिंग है वो 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग है। और उसके बाद इसी में फर्दर ऐड है कि ब्राज़ील जो है वो इसको होस्ट करेगा नेक्स्ट जो मीटिंग होगी इसकी, यानी 15th को, यानी 15th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग और 9th मिशन इनोवेशन मीटिंग को ब्राज़ील होस्ट करेगा, और वो G20 प्रेसिडेंसी भी ब्राज़ील को मिलने वाली है इन 2024। और ये क्यों हो रही है, टू पुश फॉर एक्सेलरेटिंग क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी रेलवे के बारे में है कि टोटल 1309 रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम उनकी डेवलपमेंट के लिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि 1309 में से 80 स्टेशन जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, और ये स्कीम वेरियस चीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि जो लोकल कियोस्क हैं उस पर लोकल प्रोडक्ट्स को बेचना, और ये जो इसके लिए भी एक फर्दर सब स्कीम है, दैट इज़ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, भी उस स्टेशन का जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर एक फेमस, उसको स्टेशन पर बेचा जाए। और वेरियस अदर चीज़ जैसे बेटर पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, रूफ प्लाजाज, बैलेस्ट लेस ट्रैक्स, इस तरह के वेरियस। और एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 48 गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल्स कमीशन किए गए हैं। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कितने गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल्स कमीशन किए गए, तो 48। नेक्स्ट है द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव फेलोशिप प्रोग्राम, ये इंट्रोड्यूस किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। और इस फेलोशिप में जो है वो आउटस्टैंडिंग जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के, जो NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस, OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वो जो हैं उनको फेलोशिप दी जाएगी। और इसके लिए 75 सिलेक्टेड फेलोज वुड बी इन्वाइटेड टू वर्क इन 18 आइडेंटिफाइड नॉलेज वर्टिकल्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मेरीन सेक्टर, ये दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ को लॉन्च किया गया है। दोबारा दो बारी कॉपी हो गया सॉरी। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी 16 से 2026 10 साल के लिए, जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी एट 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक्चुअल रिसिप्ट फेयर प्राइस विच एवर इज लीज्ड टू इंडियन शिप यार्ड्स, ये यार्ड्स के लिए। और राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल बाय प्रोवाइडिंग 1624 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years एज सब्सिडी सपोर्ट टू इंडियन शिपिंग कंपनीज। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी शिप यार्ड्स के लिए, और राइट ऑफ ROFR, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो ROFR है, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये मेरीन सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज़ 659.26 लाख प्रोवाइडेड टू कर्नाटका अंडर हथकरघा संवर्धन साहित्य स्कीम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हथकरघा संवर्धन साहित्य है ये किस से रिलेटेड है, तो ये हैंडलूम वर्कर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है
डाटा है कि मोर देन 14 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स अभी हैं हमारे जो PRI यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, और परसेंटेज में ये 46% बनता है कि 46% ऑफ द टोटल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर वुमेन इन PRIs। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट न्यूज़ है, नीति आयोग हैज़ लॉन्च द वेबसाइट ऑफ ई फास्ट इंडिया। तो ई फास्ट इंडिया जो है वो इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म है जो कि स्पीयर हेडेड है बाय नीति आयोग और सपोर्टेड बाय 12 नॉलेज पार्टनर्स। लास्ट न्यूज़ है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो NFRA है उसके चेयरपर्सन डॉक्टर अजय भूषण, तो ये नेम इंपॉर्टेंट होता है कि NFRA का चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद पांडे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा है इन 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल रीसेंट डेवलपमेंट इन चैलेंजेस। और ये जो 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये किसने ऑर्गेनाइज करी है, बाय एसोचैम। एसोचैम जो है एक बहुत ओल्डेस्ट एसोसिएशन है जिसमें मोर देन 4,55,000 मेंबर्स हैं। तो दिस वाज ऑल, आज की जो न्यूज़ थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जितने भी इनिशिएटिव्स थे, जो भी डिसीजन थे, न्यूज़ थे मिनिस्ट्रीज़ की, करंट अफेयर्स थे आज के, वो ये हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं करा है, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, क्योंकि जितनी आप नॉलेज स्प्रेड करेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो थैंक यू।